वेलकम टू इजी लर्निंग होम साइंस। मैं राशि बुरी आपका इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग होम साइंस का, कल मैंने आपको फ्लोरोसिस पढ़ाया था, आज मैं होम साइंस का आपको बेरी बेरी पढ़ाने जा रही हूँ रोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना होता है कि हमारी बैलेंस डाइट क्या है। तो हमारी बैलेंस डाइट जिसमें सारे पोषक तत्वों की जिसमें सारे पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं वो हमारी बैलेंस डाइट होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स, इन सब की अपनी अपनी जगह पे हमारे शरीर में प्रधानता होती है। ये बहुत अच्छा चैप्टर भी है, पूरा खूब बड़ा सा लेंथी चैप्टर है। जब मैं आपको न्यूट्रिशन साइंस पढ़ाऊंगी तो ये क्लियर कराऊंगी। उसी में न्यूट्रिशन साइंस का ही में है कि बेरी बेरी जो कि किसकी कमी से होता है। सबसे पहले ये हम पता होना चाहिए, B1 की कमी से होता है। B1 को हम लोग क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है? थायमिन है। और अगर पूछा जाए कि ये रोग पता कैसे चला कि ये मतलब बेरी बेरी रोग होता है, किसने इसको पहचाना, तो हमारा जवाब होता है ये जो विटामिन बेरी बेरी रोग है B1 से की कमी से हुआ है, इसको किसने ढूंढा था? टकाकी ने। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। टकाकी ने, और कब? 1885 में इस रोग की खोज करी। और डोनत ने क्या किया? डोनत ने आइसोलेशन किया, मतलब चावल का ऊपरी परत हटा दिया। डोनत ने क्या किया? चावल का ऊपरी का हटा दिया, मतलब पृथक्करण किया उसने, आइसोलेशन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ? पृथक्करण किया। किसने किया? डोनत ने किया। कब किया? 1936 में। कब किया? 1936 में किया। तो इतना हम जान गए कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और बेरी बेरी रोग को किसने पहचाना था? टकाकी ने पहचाना था, 1885 में पहचाना था। डोनत ने आइसोलेशन के चावल का परत उतार दी थी, या कह दीजिए जो पॉलिश करा हुआ चावल खाया जाता है इसमें, वो परत हटाने का काम किया। तो किसने किया? डोनत ने किया। अब अगर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़े तो हम लोग ये जानते हैं कि ये मुख्यतः किन लोगों को होता है ना। तो ये मुख्यतः उन लोगों को होता है जिनमें पोषक तत्वों की कमी होती है, क्योंकि ये क्या है, इसमें पोषक तत्वों की कमी है। तो ये कुपोषण जनित रोग है। कैसा रोग है ये? कैसा रोग है? कुपोषण जनित रोग है, ठीक है ना। और ये होता किस में है? ये उसमें होता है जिनका भोजन कैसा होता है? एकांकी होता है। कैसा होता है? एकांकी से मतलब समझते हैं, जैसे खाली चावल, खाली आटा, खाली रायता, मतलब एक चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बाकी के पोषक तत्व तो छूट जा रहे हैं। तो जिनका भोजन एकांकी होता है उनको क्या कहते हैं? ये रोग देखा जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं, उनको ये होता है। तो मैंने आपको पहले शुरू में ही बता दिया था कि जो पॉलिश करा हुआ चावल खाते हैं, पॉलिश करा हुआ चावल का सेवन करते हैं, करा हुआ चावल का सेवन करते हैं, उनको होता है चावल के सेवन से, बहुत ज्यादा अल्कोहल से क्या होता है? विटामिन B अवशोषित होना बंद हो जाता है ना। तो बहुत ज्यादा अल्कोहल से क्या होता है? विटामिन B का अवशोषण बंद हो जाता है। विटामिन B का अवशोषण बंद हो जाता है। तो ये उन सब में होता है। पॉलिश करा हुआ चावल खा रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल है, और अल्कोहल में B1 का अवशोषण बंद हो जाता है। तो और जब कुछ आपकी दीर्घकालीन बीमारियां चल रही हैं उससे भी हो जाता है। जैसे कुछ आपकी बहुत दीर्घकालीन, लंबे समय तक क्रोनिक डिसीज जिसे कहते हैं, तो कुछ दीर्घकालीन बीमारियों के चलते, ठीक है, बीमारियों के चलते होता है। अब हमें ये समझना है ये होता कितने प्रकार का है। तो ये 3 तरह का होता है मुख्यतः। जैसे एक हो गया आपका ड्राई बेरी बेरी, अभी हम आपको इसके बारे में सब बताएंगे। ड्राई बेरी बेरी। दूसरा आपका हो गया वेट बेरी बेरी, ठीक है ना।
तो ड्राई, वेट, और एक हो गया बच्चों के लिए यानी कि इन्फेंटिल। क्या हो गया? इन्फेंटिल। इन्फेंटिल, बेरी, बेरी। अभी हम आपको इन तीनों के बारे में बताएंगे, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको रोक के बड़ा करके जूम करके देख लीजिएगा, इसको कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूर इससे 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन के चैप्टर से, जिसमें से बेरी बेरी प्रमुख है। पूछा जाता है विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किसने इसको खोजा, टकाकी ने खोजा, 1885 में खोजा, 1936 में डोनाल्ड ने इसकी आइसोलेशन किया। ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। पॉलिश करा चावल खाने से होता है, और ये अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा से दीर्घकालीन बीमारियां चली आ रही होती हैं, जिनका एकांकी भोजन है उनको होता है। तो आप इसको जरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आपने, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको रब कर दूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ड्राई बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी क्या होता है? इसी का रूप है ना, 3 तरह के होते हैं। और ड्राई बेरी बेरी अधिकतर वयस्कों में देखा जाता है, मतलब एडल्ट में देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्राई बेरी बेरी। ये किस में होता है? अधिकतर, मोस्टली जो है वयस्कों में देखा जाता है, वयस्कों में देखा जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। ये हमारे किसको प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं इसे? मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। तो ड्राई बेरी बेरी वयस्कों में होता है, नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके लक्षण होते क्या है? हाथ पैर में कमजोरी होने लगेगी, चलने में, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। मांसपेशियों में परेशानी होने लगेगी, तो ये हमारे चलने फिरने में कठिनाई पैदा करता है। इसके लक्षण आप लोग नोट करिए। हाथ पैरों में, मैं बोल भी रही हूँ, और आपको इसमें छोटा लग रहा है तो आप लिखते जाइए, ठीक है ना। तो ये हाथ पैरों में कमजोरी, पहला इसका हो गया हाथ पैरों में कमजोरी, कमजोरी। दूसरा, चलने में कठिनाई। सब कुछ इसमें वही होगा जिससे आपकी मांसपेशियों में कमजोर महसूस होंगी, मांसपेशियां कमजोर होंगी, चलने फिरने में कठिनाई होने लगेगी, हाथ पैरों में कमजोरी होगी, मांसपेशियां क्या हो जाएंगी? पतली पतली हो जाएंगी, बिल्कुल पतली पतली। तो मांसपेशियों का पतला होना, मांसपेशियों का पतला होना, और चौथा क्या है? झुनझुनी, झुनझुनी व सुन्नपन होना। सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर, सुन्नपन होना। पांचवा क्या होता है? लकवा के लक्षण दिखने लगते हैं, कुछ लकवे की तरह से लगने लगता है, के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये हमारे हो गए ड्राई बेरी बेरी। अगर हम वेट की बात करें, वेट बेरी बेरी की, दूसरा हमारा क्या है? वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी क्या होता है? ये हमारे हार्ट से संबंधित होता है। किससे होता है? हार्ट से संबंधित होता है, मतलब इसमें दिल की गति बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये हमारे हार्ट से संबंधित होता है। हार्ट और रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सबको प्रभावित करता है। ये किसको कर रहा था? नर्वस सिस्टम को कर रहा था। ये किसे कर रहा है? हार्ट को कर रहा है। और सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र। अच्छा, ये मूंगफली और सूरजमुखी के बीजों में दिखाई देता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हरे पत्तेदार सब्जियां, आलू, ये सब खाना चाहिए। तो मूंगफली, तिल, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी के बीज
खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आलू हो गया, अंडा हो गया, ये सब इसके स्रोत है। अंडा, मांस, मछली, ये सब क्या है, इसके स्रोत है। अंडा, मांस, मछली, ये सब खाना चाहिए। इस रोग में जो इस रोग से हमें बचा जा सकता है अगर हम थोड़े से अपने ऊपर ध्यान दे दें, थोड़े से जो हमारे हेल्थ इशू हो रहे हैं उन पर ध्यान दे दें, तो इन सब रोगों से बचा जा सकता है। दूसरा, ये हृदय की धड़कन को बहुत तेज कर देता है। ये था उपचार थे ये इसके, ठीक है ना। इसकी कमी क्या है कि हृदय की धड़कन को तेज कर देता है। धड़कन को तेज कर देता है। ये मैंने उपचार लिख दिया आपको पढ़ाते पढ़ाते था। देखिए, हृदय की धड़कन को ये तेज करता है। क्या करता है? तेज कर देता है। मतलब दिल की गति इतनी तेजी से तो धड़कने लग जाता है, हृदय की धड़कन, पैर शरीर में सूजन आ जाती है। अब जैसे भी ओडिमा की स्थिति आ जाती है, ओडिमा की, जैसे कि आपके शरीर का कोई भी ऑर्गन अगर अंदर से खराब हो रहा है तो शरीर उसको संकेत देने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हाथ पैरों में सूजन आना, ठीक है ना, हाथ पैरों में सूजन आना, हाथ पैरों में सूजन आना, हृदय की धड़कन को तेज कर देना, है ना, सांस फूलना और दिल का बढ़ जाना, दिल का बढ़ जाना। तो ये हमारे कुछ कारण थे। ये बच्चों ये उपचार लिखे हैं, ठीक है ना। ये बात के लिए मैंने आपको पढ़ते पढ़ते वो भी पढ़ा दिए, लिख दिए, बोलते बोलते समझाते कि वेटबेरी जो है ये हार्ट और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। ये हमारे हृदय की धड़कन बढ़ाता है, दिल को बड़ा कर देता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और हमारे जो हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, सांस फूलती है, धड़कन तेज हो जाता है। तो ये धीरे धीरे जो बीमारियां लंबी चल रही हैं वो ऐसा विकराल रूप ले लेती है। कोई भी बीमारी अगर आप उसे छोड़ देंगी तो वो विकराल रूप ले लेती है। दूसरा, अगर हम बात करें इन्फेंटिल की, शिशुओं में इन्फेंटिल बेरी की, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। हो गया, रब कर दूं? ठीक है, मैं यहाँ ड्राई लिख दे रही हूँ, वेट लिख दे रही हूँ, इन्फेंटिल लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, इन्फेंटिल लिख दे रही हूँ। अब इन्फेंटिल क्या होता है? शिशुओं में होता है। कितने होते हैं? 6 महीने के शिशुओं में होता है। छह महीने के शिशुओं में होता है। तो जो इन्फेंटिल बेरी होता है ये भी B1 की कमी से हो रहा है। एक ड्राई था, एक वेट था, एक इन्फेंटिल था। इन्फेंटिल जो होता है वो हमारे शिशुओं में होता है। और होता कि शिशु में कैसे हो जाता है ये होता है माँ के दूध में जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण ये है माँ के दूध में विटामिन B1 की कमी, क्योंकि ये रोग विटामिन B1 की कमी से हो रहा है, ठीक है ना। और इसका लक्षण यही होता है कि बच्चा जो है जब उसकी नीड पूरी नहीं हो पाती है, बच्चा कैसा होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है ना। क्या होता है? इसके लक्षण क्या है? बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, दूसरा, दूध पीने में कठिनाई होती है, जब B1 की कमी हो जा रही है, उनके दूध में भी कमी आ रही है
तो क्या होगा, बच्चा दूध नहीं पी पाएगा, उसको दूध पीने में कठिनाई आ जाएगी और उसका रोना बेचैनी शुरू हो जाता है। बच्चा क्या होता है, बहुत रोने लगता है, उनका रोना बेचैनी स्टार्ट हो जाती है, उनका भी सांस फूलने लगती है, रोते रोते सांस फूलना, और कभी कभी तो अचानक से सडन डेथ हो जाती है। तो ये सब थे बेरी बेरी के इन्फेंटिल 6 महीने में शिशुओं को होता है। माँ के दूध में विटामिन B1 की कमी होती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, दूध पीने में कठिनाई होने लगती है, रोना बेचैनी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा उसे दिक्कत आने लगती है, अचानक उसके सडन डेथ का कारण बन जाता है। तो अगर इस रोग से बचा जाता है, क्योंकि ये कुपोषित जनित रोग है। कुपोषित जनित इसलिए क्योंकि इसमें बैलेंस डाइट नहीं आ रही है, इसमें एक चीज़ को एकांकी भोजन चल रहा है। तो अगर हम आपको ये कहना चाहें कि इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग जो है इसको पूरी तरह इसको रोका जाना चाहिए। इसमें विटामिन B1 युक्त भोजन लेना चाहिए। विटामिन B युक्त भोजन हमने आपको बताया था कि इसमें है, मूंगफली में है, अंडा मांस मछली में है ना। तो अगर हम कहें कि वी नीड टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ द B1, तो ये गलत नहीं होगा, हमें इसे ख़त्म करना है ना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्ते।